जी तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिसनिंग के इंट्रोडक्शन से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमें पता होना चाहिए कि आइल्स की लिसनिंग होती क्या है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने मद्देनज़र रखनी है। तो सबसे पहले आई वुड से देयर आर 4 सेक्शंस एंड देयर आर 10 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। इसका मतलब है कि टोटल 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, और हर सेक्शन में चूँकि 10 सवाल होंगे तो दैट वुड बी अ टोटल 40 क्वेश्चंस। और दूसरा पॉइंट वो कहता है द क्वेश्चंस गेट मोर डिफिकल्ट एज द टेस्ट प्रोग्रेसेस। अंडरस्टूड सी बात है, लाजमी सी बात है। कोई भी टेस्ट आप ले लें, जैसे जैसे टेस्ट की आप नौयत आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टेस्ट की ड्यूरेशन बढ़ती है आगे, तो टेस्ट की डिफ़िकल्टी का लेवल भी बढ़ जाता है। तो हमने अपना ज़हन बना के बैठना कि भाई हमें वहाँ पे बहुत ईजी सवाल भी नहीं आएंगे और खैर बहुत मुश्किल भी नहीं आने चाहिए। तो आइल्स की मैं आपको बताऊँ, एक आइल्स का एक रूल है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो आप इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो पैटर्न आप सोच के जा रहे हैं वही पैटर्न आएगा, या जो पैटर्न आपने नहीं सोचा हुआ वो नहीं आएगा। तो इस लिहाज से हमने अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर रखना है। अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो अबाउट इट्स टाइम, दैट टेस्ट लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग चलती है। अब इस आधे घंटे में ना तो आपने रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस के दौरान रिवर्स करनी है या पॉज करनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग रिवर्स या पॉज नहीं होगी। एक दफ़ा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो वो 30 मिनट मुकम्मल करेगी अपने। उसमें 4 सेक्शंस भी होंगे, उनकी ब्रेक्स भी होंगी, उनके रीचेक ऑफ आंसरिंग भी होगा। लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कभी भी आंसर्स को या रिकॉर्डिंग को रोकना या रिवर्स या रीडू नहीं करना। अगली बात में वो कहता है ईच रिकॉर्डिंग इज प्लेड ओनली वंस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चारों सेक्शंस की रिकॉर्डिंग जब अलग अलग चलती हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा चलेंगी, वो बार बार नहीं चलेंगी। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट पॉइंट, दैट यू विल हैव 10 मिनट्स एट द एंड टू ट्रांसफर योर आंसर्स। अब दोस्तों, चूंकि आइल्स का पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है। पहले चूंकि आइल्स पेपर बेस हुआ करता था और कुछ सालों से आइल्स कंप्यूटर बेस भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, इसलिए ये दो स्ट्रेटजीज आपस में थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। ये जो 10 मिनट वाली बात मैंने आपको बताई कि 30 मिनट्स के ख़त्म होने के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पेपर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाएंगे या जिनको पेपर बेस्ड प्रेफर है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जस्ट टू रीचेक और रिव्यू देयर आंसर्स। और 2 मिनट के बाद आपका जो स्क्रीन है आपके टेस्ट की वो ब्लैंक हो जाएगी और आपका टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू।